वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस सनसनीखेज खबर की जिसने साउथ अफ्रीका में घमासान मचा दिया है। खबर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से है, जहां पर मास शूटिंग की घटना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। हथियारबंद हमलावरों ने एक भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हथियारों से लैस 12 हमलावरों ने भीड़ पर अचानक फायरिंग की। जरा फिर से तस्वीर, आप फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से सीसीटीवी में ये घटनाएं कैद हुई हैं और कैसे एक एक करके ये लोग बाहर आने लगे और लोगों को गोली मारते नजर आए। अब इस घटना के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। जोहान्सबर्ग के पास बैकर्सडाल इलाके में बंदूकधारी हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू की। पुलिस के मुताबिक यह हमला जोहान्सबर्ग के एक बाहरी इलाके में स्थित एक टाउनशिप में हुआ। हमलावरों ने सड़क पर चलते लोगों के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग की। हुआ क्या, इस अंधाधुंध फायरिंग की वजह से कई लोगों को गोली लगी और 11 लोग काल के गाल में समा गए। वारदात जोहान्सबर्ग के बैकर्सडाल इलाके में हुई। हमला रात का तकरीबन 1 बजे जीएमटी के मुताबिक रात 11 बजे के आसपास हुआ। 11 लोग मारे गए, 10 लोग घायल हैं। इस गोलीबारी में 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल से भागते समय भी बेतरतीब फायरिंग करते रहे लोग। हमलावर एक मिनी बस में आए थे और हमला करके यहां से फरार भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव अभियान तेज किया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इसी महीने के भीतर दक्षिण अफ्रीका में यह दूसरी सामूहिक गोलीबारी की घटना है, दूसरी बड़ी भी आप कह सकते हैं। इससे पहले 6 दिसंबर 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई थी। प्रिटोरिया के पॉस सल्सविल टाउनशिप में एक हॉस्टल पर हमला कर दिया गया था। सुबह तकरीबन 4:30 बजे 3 लोग बंदूक लेकर हॉस्टल परिसर में घुसे थे। हॉस्टल परिसर में हमलावरों ने सुबह सुबह खून की होली खेली। 25 लोगों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 11 लोगों की जान चली गई और एक 3 साल की मासूम थी। सुबह का वक्त होने के कारण ज्यादातर लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बचे हुए 14 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। गौतेंग पुलिस की प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मोरिडिली ने बताया कि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस गोलीबारी के पीछे आखिर कौन है। घटनास्थल से घायल हुए लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी उस शराब खाने के पास हुई जो दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख सोने के खदान के निकट है। यह शराब खाना कथित तौर पर अवैध रूप से शराब बेचने के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचा जा सके। ये गोलीबारी इलाके में बढ़ते असामाजिक तत्वों और इलीगल एक्टिविटी की ओर एक गंभीर चेतावनी है, जिसे स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है। हालांकि फिलहाल ये एक टेररिस्ट अटैक है या फिर एक आपराधिक वारदात है, ये भी क्लियर नहीं किया गया है। गौतेंग प्रांत में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने क्विक एक्शन शुरू किया है। लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा और अपराध प्रबंधन टीमें मौके पर हैं। प्रांतीय अपराध स्तर प्रबंधन टीम भी मौके पर है। साथ ही स्थानीय आपराधिक रिकॉर्ड केंद्र की टीम भी जांच में जुटी हुई है। हमले की वजह साफ नहीं है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जोहान्सबर्ग में बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोहान्सबर्ग का बैकर्सडाल इलाका अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये रंगभेद के दौरान अश्वेत आबादी के लिए एक टाउनशिप के रूप में विकसित किया गया था, जो संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है और हाल ही में हुई गोलीबारी जैसी हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में भी है, जो क्षेत्र की जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को भी उजागर कर रही है। लेकिन ये इलाका जोहान्सबर्ग की विविधता और इतिहास को भी सामने रखता है। बैकर्सडाल इलाका खास क्यों है?
कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बेकरजाल में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। गोल्ड माइनिंग का इतिहास है। यह इलाका साउथ अफ्रीका की सोने के खदानों के करीब है जो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक चुनौतियों की बात अगर की जाए तो यहां अपराध दर और सामाजिक तनाव की घटनाएं अधिक देखी जाती हैं और हाल ही में गोलीबारी भी हुई है। आर्थिक गतिविधियों की बात की जाए तो छोटे व्यवसाय, टैवर्न और स्थानीय बाजार यहां की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है। हाल की घटनाओं के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यहां पर निगरानी बढ़ा रही हैं, लेकिन एक बार फिर से हुई घटना ने पुलिस कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। परिवहन और कनेक्टिविटी जोहान्सबर्ग शहर से जुड़ा होने की वजह से ये इलाका महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब भी माना जाता है। ये आपको बता दें बेकरजाल का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। इसके बाद से मामले की जांच तेज कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये आतंकी घटना है या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक वारदात है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी।